जय श्री राम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ब्लिंकर एप्लीकेशन के बारे में, जहाँ ब्लिंकर एप्लीकेशन भी कह सकते हो, जिसकी रेटिंग केवल 2.2 की है एंड 50,000 से ज्यादा इस एप्लीकेशन के डाउनलोड है। एंड काफी सारे लोगों को लग रहा है कोई फेक एप्लीकेशन होगी क्योंकि रेटिंग ही भाई 2.2 की है। लेकिन मैं आपको एक स्टार्टिंग से चीज बताता हूँ, ये जो एप्लीकेशन है नहीं, कोई फेक लोन एप्लीकेशन नहीं है, ये बिल्कुल आरबीआई से रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है। लेकिन आप कहोगे भाई इसकी अगर इतनी कम रेटिंग है तो आरबीआई से रजिस्टर्ड कैसे है, तो वही मैं आपको बताऊंगा। एंड क्या आपको ब्लिंकर से लोन लेना चाहिए या नहीं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखो भाई, ये जो ब्लिंकर एप्लीकेशन है ना, ब्लिंकर या ब्लिंकर एप्लीकेशन, देखो भाई ये बिल्कुल आरबीआई से रजिस्टर्ड है। इनके जो एनबीएफसी पार्टनर है उनका नाम है देव आशीष कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड करके, जो फर्म है बिल्कुल आरबीआई से रजिस्टर्ड है। तो कोई ये फेक लोन एप्लीकेशन नहीं है। लेकिन आज हम जानेंगे इनकी रेटिंग 2.2 की क्यों है एंड यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कितना चार्ज किया जाता है, और इस एप्लीकेशन के ऐसे क्या कौन से जो इतनी कम लोगों ने रेटिंग दे रखी है। तो देखो, सबसे पहले दोस्तों ये एप्लीकेशन में मेंशन किया जाता है कि यहाँ पे आपको 5,000 रुपए से लेके 3 लाख रुपए तक का लोन देखने को मिल सकता है। इनकी वेबसाइट भी है, वेबसाइट पे इन्होंने काफी सारी चीजें ऐसे मेंशन कर रखी है। जो आपको टेन्यूर देखने को मिलता है वो मिनिमम 7 डेज का होगा एंड मैक्सिमम यहाँ पे आपको 365 डेज का टेन्यूर देखने को मिलेगा, जिसके ऊपर इंटरेस्ट रेट इन्होंने ऐसे बताया हुआ है कि भाई फिक्स रहेगा 35% तक का। लेकिन अगर आप इनकी वेबसाइट में चेक करोगे देन आपको पता चलेगा यहाँ पे एनुअल परसेंटेज रेट आपको 15% से लेके 35% तक का चार्ज किया जा सकता है। एंड इसके ऊपर जो प्रोसेसिंग फीस है ना, ये उससे भी इंटरेस्टिंग है। प्रोसेसिंग फीस बता रखी है अप टू 10% तक की प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे आपको चार्ज करी जाएगी। एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देखो, अगर आपकी एज 21 साल से ज्यादा है, अगर आपकी सिविल स्कोर 650 भी है ना, अगर डिसेंट सिविल स्कोर भी है, तब भी यहाँ से आपको लोन मिल सकता है। चाहे आप सैलरीड पर्सन हो, चाहे आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, भी यहाँ से आपको लोन देखने को मिल सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में डॉक्यूमेंट्स आप क्या क्या लगेंगे, देखो यहाँ पे आपका आधार कार्ड लगेगा, पैन कार्ड लगेगा एंड आपकी बेसिक डिटेल पूछेंगे, और साथ में हो सकता है आपकी सैलरी स्लिप या बैंक स्टेटमेंट मांग सकते हैं। कुछ कुछ सिनेरियो में नहीं भी मांगते दोस्तों, ठीक है। लेकिन जितनी मैं आपको चीजें बता रहा हूँ ना, ये तो एप्लीकेशन यहाँ पे मेंशन कर रखी है। लेकिन इस एप्लीकेशन की रेटिंग इतनी कम क्यों है, देखो इन्होंने ऐसे क्या मेंशन कर रखा है कि आपको 1 साल तक का टेन्यूर देखने को मिलेगा, 3 लाख रुपए तक का लोन भाई साहब देखने को मिलेगा। लेकिन रियलिटी में यहाँ पे 3 लाख तो छोड़ो, यहाँ पे आपको मैक्सिमम, मैं कह रहा हूँ मैक्सिमम मान के चलो 20 से 30 हजार रुपए का बड़ी मुश्किल से यहाँ से आपको लोन मिलेगा। लोन तो मिल जाएगा 20-30 हजार का, लेकिन भाई इसके ऊपर जो आपको टेन्यूर देखने को मिलने वाला है ना, वो केवल मिलेगा 20 दिन का, 15 दिन का, जो हो सकता है केवल 7 डेज का यहाँ पे आपको टेन्यूर देखने को मिले, जिसमें आपको मिलेंगे 15,000 रुपए कहा जाएगा। लेकिन उसके ऊपर प्रोसेसिंग फीस कट करी जाएगी 10% की। मान के चलो भाई 15,000 का लोन है, 1,500 रुपए फिर प्रोसेसिंग फीस कट हो गई, 13,500 रुपए आपको मिलते हैं। जो आपको रीपे करना होगा ना, वो करना होगा 16,000 रुपए से लेके 17,000 रुपए तक का। मतलब इतना ज्यादा आपको इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है। और ये कहते हैं एनुअल परसेंटेज रेट बाई 35% का है। जी नहीं, ये जो इंटरेस्ट रेट है ना, ये तो आपको 1-2 महीने में इतना चार्ज कर दिया जाएगा। और ये पहला सिनेरियो नहीं है कि जिसके कारण इनकी रेटिंग कम है। दूसरा सिनेरियो ये है कि इस एप्लीकेशन में कुछ ग्लिचेस भी हैं। अगर आप इस एप्लीकेशन को ओपन करते हो तो भाई यहाँ पे ओटीपी में थोड़ा इशू आता है, डॉक्यूमेंटेशन अपलोड करने में थोड़ा इशू आता है। एंड साथ में जो मेन फैक्टर है जिसके कारण इनकी रेटिंग कम है, वो है तीसरा सिनेरियो। तीसरा सिनेरियो ये है कि फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर आपको 10,000 रुपए का लोन मिल जाता है, ठीक है। अब देखो भाई, पेडे लोन एप्लीकेशन है, किसी को बहुत ही अर्जेंसी होगी तभी वो लोन लेगा। तो फॉर एग्जांपल अगर आपकी सैलरी को थोड़ा टाइम है, आपको एडवांस में लोन चाहिए था, आपने यहाँ से लोन उठा लिया 10,000 का, 15,000 का, और रीपे करना था 20-25 हजार का, ठीक है। 7 दिन का टेन्यूर है। भगवान ना करे अगर आपने यहाँ से गलती से लोन को डिफॉल्ट कर दिया ना, तो लेट फी चार्जेस तो यहाँ पे ज्यादा है ही, लेकिन इनका जो कस्टमर सपोर्ट है वो बहुत खतरनाक है भाई। क्योंकि मैंने कितने मल्टीपल रिव्यूज पढ़े, काफी सारे लोगों ने बता रखा है कि भाई मेरी एक दिन ईएमआई को हुआ है ड्यू को, और इन्होंने भाई इतनी गाली गलौज करी, इतने मैसेजेस करे, मतलब हरासमेंट का इनका जो मतलब लेवल है ना, बिल्कुल पीक पे है। बहुत ज्यादा यहाँ पे हरास किया जाता है लोगों को। और ये मैं नहीं कह रहा, ये पब्लिक के रिव्यूज है, इवन आप प्ले स्टोर पे चेक कर सकते हो, यहाँ पे भी देख सकते हो। लोगों ने कहा भाई मेरा एक दिन लोन को डिफॉल्ट हुआ है, और डेली के 50 कॉल, 100 कॉल, 150 कॉल इन्होंने कर दिए हैं, और गाली गलोचे कर रहे हैं, ऊपर से रेफरेंस पे भी ये नंबर पे कॉल कर रहे हैं। अब बात करते हैं कंक्लूजन में, क्या आपको ब्लिंकर एप्लीकेशन से लोन लेना चाहिए या नहीं। तो देखो, इनके जो एनबीएफसी पार्टनर है ना, इनकी और भी अदर एप्लीकेशन है, ब्राइट लोन है, भारत लोन है, तो उनपे भी सेम इनकी एनबीएफसी पार्टनर यही है। तो देखो, मैं तो आपको यही कहना चाहूंगा, ये एप्लीकेशन पे अगर आपको लोन लेना है तो इससे अच्छा भाई आप कोई साहूकार से लोन ले लो। जो ऑफलाइन लोन होता है ना, वो मैं आपको रिकमेंड करूंगा। क्योंकि अगर आप यहाँ से लोन ले रहे हो, पहला तो भाई टेन्यूर 10-15 दिन का है, फिर उसके बाद इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, प्रोसेसिंग फीस ज्यादा है, और अगर भगवान अगर लोन को डिफॉल्ट कर दिया तो भाई लेट फी चार्जेस बहुत ज्यादा है। एंड फोर्थ ऑप्शन जो सबसे खतरनाक है, फोर्थ चीज की भाई यहाँ पे आपको हरासमेंट भी काफी ज्यादा किया जाएगा। तो कंक्लूजन में बस यही कहूंगा कि ऐसी एप्लीकेशन से दूर रहिए।
अगर बहुत ही अर्जेंसी है तो भाई ऑफलाइन लो ले लेना, वो इससे बेहतर होगा। बाकी आपकी क्या राय है इस एप्लीकेशन के ऊपर मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और बाकी अगर इनको अपनी रेटिंग को इम्प्रोवाइज करना है तो भाई ये सब चीजें इनको फिक्स करनी पड़ेगी, तभी इनकी रेटिंग अच्छी होगी। बाकी आपका क्या सुझाव है इस एप्लीकेशन के ऊपर मेरे को कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।